संजू सैमसन के फादर विश्वनाथ सैमसन का मानना है कि संजू सैमसन का करियर 10 साल डिले हुआ ड्यू टू 4 पीपल, जिसमें धोनी, कोहली, रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ शामिल हैं। अदरवाइज संजू सैमसन बहुत पहले सक्सेसफुल हो जाता। अब आपको बता दूं कि ये बातें तब उठी है जब अभी संजू सैमसन ने बैक टू बैक हंड्रेड्स बनाई थी और दूसरा हंड्रेड बनाने के बाद एक लोकल न्यूज चैनल ने उनके साथ इंटरव्यू किया। दूसरा हंड्रेड उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बनाया, जिसके बाद ये बातें सुन स्टार्ट हो गई कि संजू सैमसन हैज फाइनली अराइव्ड। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं विश्वनाथ जी से कि सरकार, आपके बेटे ने 6 डक बनाए हैं। आपके इस इंटरव्यू के बाद अगले 2 मैचेस से वो डक पे आउट हो रहा है और सिर्फ 32 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में भाई साहब के 6 डक हैं। तो कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया उन्होंने जो आप इतने बड़े बड़े इंटरव्यू दे रहे हैं? कौन सा उन्होंने अकेले वर्ल्ड कप जिता दिया है? वर्ल्ड कप स्क्वाड में वो थे, लेकिन उसमें एक भी मैच खिलाने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बाकी टीम अपने दम पर ही मैच जीत आई। आपने जो ये बड़े बड़े बयानबाजी दी है, तो संजू सैमसन को कई बार टीम में लाया गया लेकिन संजू सैमसन कभी परफॉर्म कर ही नहीं पाया। वो इंटरनेशनल प्रेशर हैंडल कर ही नहीं पाया। तो इस तरीके की ब्लेम गेम करके उन्होंने अपने आप को उन लोगों की लिस्ट में शामिल कर लिया है जो इंटरव्यू के वक्त बेवकूफी की बातें करते हैं। इंडिया में युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने पागलपन की सारी लिमिटें क्रॉस कर दी। उन्हें पागलों का सरदार कहा जाए तो इसमें गलत नहीं है। साथ ही साथ शुभमन गिल ने भी एक बार, जब शुभमन गिल नंबर 3 पे फ्लॉप हो रहे थे, तो कह रहे थे कि कैप्टन और कोच ने उनके बेटे की पोजीशन चेंज करके ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, शुभमन गिल को ओपनिंग ही करनी चाहिए। जबकि शुभमन गिल खुद ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उन्होंने वॉलंटियर किया था नंबर 3 पोजीशन के लिए, वरना शायद यशस्वी जायसवाल को नंबर 3 पे खिलाया जाता। तो इस तरीके के स्टेटमेंट जब ये फादर लोकल चैनल्स को, क्योंकि आजकल बहुत सारे चैनल्स और पॉडकास्ट हैं जहां किन्हीं का भी इंटरव्यू हो जाता है, और वैसे में ये जाकर जब इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हो सकता है कि ओडीआई टीम में या किसी टीम में संजू सैमसन को अभी भी विराट कोहली या रोहित शर्मा के साथ खेलना पड़े, और तब आप समझ सकते हैं कि कितनी ऑकवर्डनेस रहेगी। आज जब संजू सैमसन बैक टू बैक डक पे आउट हुए हैं, तो बात यही उठ रही है कि संजू सैमसन का कोई भरोसा नहीं। आज के दिन वो एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेल सकते हैं, लेकिन अगले दिन संजू सैमसन वापस वही बन जाएंगे जो उनके बारे में हमेशा कहा जाता है, अ वेरी टैलेंटेड बैट्समैन हु डजंट नो हाउ टू बी कंसिस्टेंट। आईपीएल का करियर भी अगर आप संजू सैमसन का निकाल के देख लो, तो संजू सैमसन ऑफ कोर्स हैज बीन अ वेरी टैलेंटेड बैट्समैन, अ कैप्टन ऑफ राजस्थान रॉयल्स फॉर अ फ्यू इयर्स नाउ। लेकिन संजू सैमसन के करियर में उन्होंने 163 इनिंग्स खेली है आईपीएल में, और उस 163 इनिंग्स में 4400 रन हैं, एवरेज ऑफ जस्ट 30, स्ट्राइक रेट ऑफ 138। दोनों नंबर्स एवरेज है, ऑर्डिनरी है। मैं नहीं कहूंगा कि 30 का एवरेज इज वेरी गुड, क्योंकि संजू सैमसन हमेशा से टॉप 3-4 में ही बैटिंग करते आए हैं, तो उस हिसाब से ये एवरेज कोई खास नहीं है। साथ साथ 11 डक्स है और 163 इनिंग्स में सिर्फ 3 सेंचुरी और 25 हाफ सेंचुरीज। इसका मतलब टैलेंट उनमें है, लेकिन क्या कन्वर्जन उस हिसाब से है? आई डाउट। ना तो वो आप कह सकते हो कि कोई आईपीएल ट्रॉफी अभी तक जीत पाए हैं, ना ही वो पूरे टूर्नामेंट में आप देखोगे कि ऑरेंज कैप जीतने वाले वो कभी नहीं बनते। वो रहते हैं टॉप 10 में, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं है। ऑरेंज कैप का मतलब है आप पूरे टूर्नामेंट में कंसिस्टेंट हो, तभी आप हाईएस्ट रन गेटर हो। लेकिन संजू सैमसन के साथ यही होता है, पूरे टूर्नामेंट के दौरान 2 या 3 इनिंग्स ऐसी होती है जिसे देख के आप कहते हो कि वाह, संजू सैमसन ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, फिलहाल इनसे टैलेंटेड बैट्समैन कोई नहीं है। लेकिन क्या वो परफॉर्मेंस पूरे सीरीज में रहती है? नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूं तो यहाँ तो उनकी इनकंसिस्टेंसी इससे भी ज्यादा रही है। 6 डक्स में से 5 डक तो उन्होंने इसी साल बनाए हैं। बांग्लादेश के साथ भी तीसरे T20 में हंड्रेड बनाने से पहले पहले दोनों मैच में वो डक पे आउट हुए थे, अभी फिर से 2 मैच में डक पे आउट हो गए। तो संजू सैमसन को किस भरोसे पे रखा जाए? संजू सैमसन का कोई भरोसा तो है नहीं। और कौन सी टीम ऐसे प्लेयर को रखना चाहेगी जो एक मैच में हंड्रेड बनाए और 3 में डक? हर टीम चाहेगी कि इससे बेहतर मैं एक ऐसे प्लेयर को रखूं जो मुझे कंसिस्टेंटली 40, 50, 30 देता रहे, रादर देन एक हंड्रेड और या एक डक। तो संजू सैमसन के फादर को इस तरीके के स्टेटमेंट्स देने से पहले सोचना चाहिए कि उनका बेटा भी अराइव्ड, मतलब उन्होंने अभी कोई ऐसी चीज नहीं की है। बांग्लादेश के खिलाफ हंड्रेड, ऑफ कोर्स हंड्रेड इज अ हंड्रेड, लेकिन क्या उसको बहुत ज्यादा वेटेज दे सकते हैं कि इसका मतलब है कि संजू सैमसन इज अराइव्ड? आई डाउट। ईशान किशान ने भी बांग्लादेश के खिलाफ इन बांग्लादेश एक डबल सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद क्या हुआ?
ईशान किशान को वर्ल्ड कप में सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट की तरह रखा गया। जब शुभमन गिल इंजर्ड थे तो एक दो मैचेस मिले, कोई फर्क नहीं पड़ा बांग्लादेश के खिलाफ डबल सेंचुरी बना के। और यहाँ तो अपने होम में एक फ्लैट ट्रैक पे बांग्लादेश के खिलाफ 100 बना दिया और ये शुरू हो गया कि ये हैज अराइव्ड। ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका में बनाया गया उनका 100 शानदार है और उनके टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन ऐसी भी अभी तक कोई बड़ी बात नहीं हुई है कि बड़े बड़े इंटरव्यूज दिए जाए, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए जाए। ऐसा नहीं हुआ है कि संजू सैमसन ने अकेले दम पे कोई वर्ल्ड कप जिता दिया हो इंडिया को। अभी एक बायलैटरल सीरीज है जिसका एक मैच संजू सैमसन के 100 की वजह से जीत गए और उसके बाद से भाई साहब डक डक पे फिर से आ गए। कल को अगर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल वापस आ जाते हैं, ऋषभ पंत वापस आ जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इनफैक्ट इट वुड बी फेयर इनफ अगर संजू सैमसन को शायद ड्रॉप भी कर दिया जाए, क्योंकि संजू सैमसन ने अभी तक वो काम नहीं किया है जिससे ये कह दिया जाए कि ही इज इररिप्लेसेबल। तो ये युवराज सिंह और ऐसे बड़े सारे लोग हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की, तो खैर मैं बात ही नहीं करूंगा उनकी बेवकूफाना बयानबाजी की। लेकिन यहाँ पर मैं उन लोगों से जो कि नॉन क्रिकेटिंग है यही कहूंगा कि आप इस तरीके के स्टेटमेंट देते हो तो सिचुएशन ऑकवर्ड होती है उन प्लेयर्स के लिए जो कि अभी भी ड्रेसिंग रूम में है। ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन के साथ अब इक्वेशन खत्म हो गया। जिस राहुल द्रविड़ को ब्लेम कर रहे हैं संजू सैमसन के फादर, वही राहुल द्रविड़ इस वक्त राजस्थान रॉयल्स के कोच है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जब संजू सैमसन राहुल द्रविड़ के साथ अभी काम करेंगे और वैसे में अगर किसी ने गलती से भी उस स्टेटमेंट का जिक्र कर दिया तो कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी संजू सैमसन के लिए। तो इस तरीके की बेवकूफी के बयानबाजी करने से अच्छा है आप सेलिब्रेट करें कि एटलीस्ट 30 की एज तक संजू सैमसन टीम में आ चुका है। फिलहाल टीम उन्हें बैकिंग दे रही है क्योंकि कोहली, रोहित शर्मा ये सब जा चुके हैं। और अगर संजू सैमसन ने अच्छी परफॉर्मेंस की तो हो सकता है कि वर्ल्ड कप में फाइनली उन्हें खेलने का मौका मिले, ना कि सिर्फ बेंच गरम करने का। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।